हे तर मनमोहन सिंगांपेक्षा गप्प दिसतात हो. मनमोहन सिंग निर्णय घेतो. हो ते. पुणे के बीएमसीसी ग्राउंड में महाराष्ट्र के दो बड़े नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और एमएनएस चीफ राज ठाकरे 11 साल बाद एक ही मंच पर आमने सामने थे. मौका था हाल ही में राजनीति में 50 साल पूरे करने वाले शरद पवार को सम्मानित करने का. लेकिन विश्व मराठी अकादमी के इस कार्यक्रम में जिस तरह महाराष्ट्र के विपक्षी दल एनसीपी और एमएनएस के शीर्ष नेताओं ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, उसे देखकर महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरण में जल्द ही एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है. इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि राज ठाकरे ने एक पत्रकार की तरह शरद पवार का इंटरव्यू लिया. जब राज ठाकरे ने शरद पवार से नोटबंदी पर सवाल किए तो आप खुद सुनिए किस तरह शरद पवार और राज ठाकरे ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरे या राज्यामध्ये सहकारी बँक आहेत. त्या सहकारी बँकेत सामान्य लोकांची खाती असतात, खेड्यातल्या लोकांची खाती असतात. त्यांनी पैसे आणले आणि त्यातली सगळी रक्कम जमा केल्याच्या नंतर ती बदलून दिली नाही. बदलून दिली नाही. 3 वेळा हा प्रश्न मी पार्लमेंटमध्ये काढला. कोणी उत्तर द्यायला तयार नाही. हे तर मनमोहन सिंगांपेक्षा गप्प दिसतात हो. मनमोहन सिंग निर्णय घेतो. हो ते. 5000 लोगों के सामने हुए इस ओपन इंटरव्यू में शरद पवार ने मोदी सरकार के अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के फैसले को भी महाराष्ट्र के हित के बजाय गुजरात के हित का बताया. आम्ही लोकांनी त्याच्यात बुलेट ट्रेनला विरोध केला नाही. आम्ही अशी भूमिका आणली, बुलेट ट्रेन करायची असेल तर दिल्ली मुंबई करा. खरंच आहे. आज तुम्ही फक्त अहमदाबाद मुंबई करतात. याचा अर्थ तुम्ही जे म्हणला की अहमदाबादला जाऊन काय खाऊन धोका खायचा का काय करायचं, अहमदाबादला कुणी जाणार नाही, मुंबईला येईल. राज ठाकरे ने जब बुलेट ट्रेन के बाद गुजराती भाषा को लेकर शरद पवार से सवाल किए तो उनका जवाब संकेत दे गया कि भविष्य में एनसीपी की राजनीति की दिशा क्या रहेगी. मी काही गुजराती भाषेचा द्वेष करत नाही, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुजराती भाषेचं आक्रमण या परिसरामध्ये व्हायला लागलेलं आहे. याचा अर्थ तिथं काहीतरी कष्ट करण्यासाठी जसं लेबर आपल्याकडं उत्तराखंडमधनं किंवा आपल्याकडं UP मधनं किंवा बिहारमधनं कष्टाला माणूस येतो, तसा हा कष्टाच्यासाठी येत नाही, तो अर्थकारणासाठी येतो. आणि इथलं महाराष्ट्र अर्थकारणाच्या दृष्टीनं अत्यंत योग्य भूमी आहे असं समजून त्याच्यावर नियंत्रण ठेवावं ही त्याच्या भाषेची भावना असेल तर जागृत राहावं लागेल. कल तक एक दूसरे के विरोधी रहे ये दो नेता अब एक मंच पर हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना पहले ही अगले चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी है. ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.